वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजन लाल ने कहा, राजस्थान को केंद्र का मिल रहा भरपूर सहयोग। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को कहा कि बिजली तंत्र और शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र से भरपूर सहयोग मिल रहा है। शर्मा ने केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के साथ यहां केंद्र द्वारा वित्त पोषित शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा की। शर्मा ने समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की अहम भूमिका है। आधिकारिक बयान के अनुसार शर्मा ने बताया कि डबल इंजन की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतार रही है। रविंद्र भाटी ने सिंधु जल समझौता रद्द करने के फैसले पर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। सिंधु जल समझौता रद्द करने के फैसले पर रविंद्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने राजस्थान के लिए सिंधु नदी के पानी की मांग कर दी है। भाटी ने कहा कि यह जल समझौता न केवल हमारे राष्ट्रीय हितों के विपरीत था, बल्कि इससे हमारे देश के नागरिकों में भी असंतोष और आक्रोश व्याप्त। भाटी ने कहा कि अब इस पानी को राजस्थान तक पहुंचाकर यहाँ की सूखी जमीन और लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के लोगों को पानी के लिए रोजाना जद्दोजहद करनी पड़ती है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत इस साल नहीं मनाएंगे जन्मदिन। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। हर साल पूर्व सीएम का जन्मदिन 3 मई को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले से दुखी होकर अशोक गहलोत ने इसे नहीं मनाने का फैसला किया है। उन्होंने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वह इस आतंकी हमले से बेहद दुखी हैं और हमले में मारे गए पर्यटक की मौत से बेहद व्यथित है। इसके चलते मैंने इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। राजस्थान में धूलभरी आंधी और बारिश का डबल अटैक। राजस्थान वासियों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि वर्तमान में दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जिससे आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव की संभावना है। 1 मई को जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर संभाग में तेज हवाओं के साथ धूलभरी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 2 और 3 मई को मौसम और भी सक्रिय हो सकता है। कोटा, अजमेर, उदयपुर और जयपुर में तेज आंधी और बारिश के आसार हैं। 4 से 7 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। राजस्थान की 2 बड़ी सरकारी वेबसाइट्स पर हमला। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग और शहरी विकास और आवास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट्स जो राज्य डेटा सेंटर पर होस्ट की गई थी, 28 अप्रैल की रात लगभग 11:15 बजे साइबर हमले का शिकार हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि इस हैकिंग के पीछे एक दुर्भावनापूर्ण आईपी एड्रेस की सक्रिय भूमिका थी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से जारी वक्तव्य के अनुसार विभाग ने इस साइबर हमले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही प्रभावित वेबसाइट्स को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। बड़ा निर्णय, गर्मी से पहले राजस्थान को जल संजीवनी। मध्य प्रदेश की गांधी सागर बांध से रावतभाटा स्थित राणा प्रताप सागर बांध में 892 मिलियन घन मीटर जल आएगा। राजस्थान सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की मांग पर उनकी महत्वाकांक्षी पंप स्टोरेज परियोजना के निर्माण के लिए गांधी सागर बांध का जलस्तर घटाने के परिप्रेक्ष्य में अहम निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आगामी सप्ताह में गांधी सागर बांध से जल प्रवाह कार्य शुरू किए जाने की संभावना है। 30 अप्रैल आखिरी मौका, नहीं हटाया नाम तो 27 रुपए किलो के हिसाब से होगी वसूली। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लोगों को सूची से हटाने के लिए चलाए जा रहे गिव अप अभियान को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो लोग इस तारीख तक स्वेच्छा से सूची में अपना नाम हटा लेंगे, उनके विरुद्ध कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इसके बाद अपात्र व्यक्तियों से प्राप्त खाद्यान्न की राशि 27 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से वसूल की जाएगी, जिसमें ब्याज भी जोड़ा जाएगा। मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट को लेकर लोगों को राहत देने की तैयारी केंद्र सरकार करेगी मदद। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शहरी विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई बस सेवा, जयपुर मेट्रो, अमृत मिशन 2.0 और प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा हुई। साथ ही मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट पर जोर दिया गया। इस अवसर पर केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई बस सेवा, जयपुर मेट्रो रेल, अमृत मिशन 2.0 जैसे केंद्र द्वारा वित्त पोषित राजस्थान के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना के विकास, विस्तार और वित्तीय मॉडल की समीक्षा की। पीएम मोदी ने कर दिया ऐलान, सेना को खुली छूट।
पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में उन्होंने कहा कि हम सेना को खुली छूट देते हैं। सेना समय, तरीका और टारगेट तय करेगी। किसी भी कार्रवाई के लिए सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। सेना हर फैसला ले सकती है। हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे। पहलगाम हमले का करारा जवाब देना राष्ट्रीय संकल्प है। नई नीति, नया सिलेबस, राजस्थान में स्कूली पढ़ाई में आएगा बड़ा बदलाव। राजस्थान सरकार नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में व्यापक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रही है। शिक्षा विभाग ने कक्षा 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार द्वारा यह कार्य 3 चरणों में संपन्न किया जाएगा। पहला सत्र 2025-26 पहली से 5वीं कक्षा तक के लिए प्रारंभ किया जाएगा। दूसरा चरण सत्र 2026-27 कक्षा 6वीं से 9वीं और 11वीं के पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। तीसरा चरण सत्र 2027-28 कक्षा 10वीं और 12वीं के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। महंगा हुआ मदर डेयरी का दूध, 2 रुपए लीटर बढ़ गई कीमतें। आम आदमी पर महंगाई की एक मार और पड़ गई है। मदर डेयरी ने अपने दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने 29 अप्रैल से दूध के दाम 2 रुपए प्रति बढ़ा दिए हैं। आज सुबह से आप जो दूध पियेंगे वो भी महंगा होगा और इसी तरह से आपकी चहेती चाय के दाम भी अब दुकानदार बढ़ा सकते हैं। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री मामला, ईडी ने 84 लाख की संपत्ति जब्त की। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी ने फर्जी डिग्री बांटने के चर्चित मामले में कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने 84 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जब्त की है। यह संपत्ति पुनीत गोड़ावत और अनय के नाम पर है। यह पूरा मामला जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री बांटने से जुड़ा है, जिसमें बड़े पैमाने पर सिंडिकेट चलाने और फर्जी डिग्री बांटने का आरोप है। दरअसल यह पूरा मामला फर्जी डिग्री बांटने से जुड़ा है, जिसमें करीब 25,000 फर्जी डिग्री बांटने और अभ्यर्थियों से 30 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप है। इस पूरे मामले में अब तक ईडी करीब 21 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है। झोटवाड़ा के 200 महिलाओं को कर्नल राज्यवर्धन राठौर का संबल, स्वैच्छिक अनुदान से मिली मदद। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने अपने विधानसभा क्षेत्र की 200 महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में स्वैच्छिक अनुदान कोष से इन महिलाओं को स्वीकृति प्रदान की है। पुण्य सलीला सरस्वती को पुनर्जीवित करने का काम तेज, राजस्थान और हरियाणा मिलकर करेंगे काम। पुण्य सलीला सरस्वती को पुनर्जीवित करने का काम तेज हो गया है। इसके लिए राजस्थान और हरियाणा मिलकर काम करेंगे। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए इसरो डेनमार्क काम करेंगे। बहाव क्षेत्र को अधिसूचित कर अतिक्रमण या अन्य बाधाओं को हटाएंगे। जयपुर के बिरला विज्ञान अनुसंधान संस्थान में बैठक आयोजित हुई। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। 1 मई से शुरू होगा मुकद्दस सफर। राजस्थान से 3000 से ज्यादा लोग जाएंगे हज पर। इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख उपदेशों में से एक हज का मुकद्दस सफर अब शुरू हो गया है। राजस्थान से भी 1 मई से हज यात्रियों के जाने का सिलसिला शुरू होगा। राजस्थान से इस बार 3408 हज यात्री हज के मुकद्दस सफर पर जाएंगे। हज यात्रा को लेकर राजस्थान हज कमेटी ने इन दिनों तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।